कर्नाटक में पिछड़ा है विपक्षी गठबंधन आईएनडीआई गठबंधन। कर्नाटक में 28 सीटों का हाल ये बता रहा है ओपिनियन पोल में कि एनडीए गठबंधन ने दक्षिण में अच्छा परफॉर्म किया है। और वो भी तब जबकि कर्नाटक में किस तरह की स्थितियां रही, विधानसभा चुनाव में किस तरह की स्थितियां रही। यानी कल जो हमने बताया था कि सबसे फेवरेट कौन, सबसे मेहनती कौन, सबसे ईमानदार कौन और जनता की परवाह करने वाला कौन, यानी प्रधानमंत्री मोदी, वही नजर आ रहा है इस मेगा ओपिनियन पोल कर्नाटक में। और एनडीए गठबंधन ने, खासतौर पर बीजेपी ने दक्षिण में लगातार मेहनत की, उस तरफ को कभी भी कम नहीं होने दिया, यह दावा बीजेपी नेताओं की ओर से किया गया। कर्नाटक में एनडीए गठबंधन पिछड़ा है, 28 सीटों का यह हाल। तो कर्नाटक की ये स्थितियां हैं और एक बार और बारीकी से इसे समझ लेते हैं, ग्राफिक्स के जरिए इसे समझ लेते हैं। सीधे पुनीत के पास आपको लिए चलेंगे। पुनीत, ओवर टू यू। और शुक्रिया आपका ललित और अपर्णा, क्योंकि दोनों आप बता रहे हैं कि किस तरीके से ओपिनियन पोल जो है वो क्या क्या बता रहा है। लोगों का मूड हमने भांपने की कोशिश की है और लोगों का मूड ये बताने के लिए काफ़ी है कि ओपिनियन पोल में एनडीए को बढ़त नजर आ रही है। कर्नाटक राज्य की बात कर लेते हैं। कर्नाटक जो है सबसे अहम राज्य हो जाता है, क्योंकि कर्नाटक में बहुत उथल पुथल राजनीति की हमने देखी है बीते वक्त में। सबसे बड़ी बात यह है कि कर्नाटक में जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, उसके बाद से कहीं ना कहीं एक झटका बीजेपी को लगता हुआ नजर आया, क्योंकि बीजेपी ने बहुत यहां पर मेहनत की थी विधानसभा के चुनाव के लिए, लेकिन नतीजे भले ही उसके पक्ष में नहीं आए। लेकिन अब बात जब लोकसभा चुनाव की आती है और लोकसभा चुनाव के ओपिनियन पोल की आती है, तो समझ लीजिए कि तस्वीर क्या है। कर्नाटक की तस्वीर 28 सीटें हैं कुल मिलाकर लोकसभा की यहां पर, और ओपिनियन पोल यह बता रहा है कि एनडीए गठबंधन को यहां पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। यानी कि समझिए कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में लोगों का मत कैसे बदल जाता है, लोग कैसे सरकार को चुनने की कोशिश करते हैं और उनके दिमाग में क्या क्या चलता रहता है, क्या क्या उनके दिमाग में चीजें चलती हैं जिसके आधार पर वो सरकार को चुनने का काम करते हैं। ओपिनियन पोल में एनडीए गठबंधन को बढ़त मिलती नजर आ रही है और कर्नाटक में इंडी गठबंधन जो है वो पिछड़ता नजर आ रहा है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा भी रहे हैं कि कैसे इंडी गठबंधन जो है उसको वो बहुत कम पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है, जबकि एनडीए गठबंधन को बढ़त मिलती यहां पर नजर आ रही है। 28 सीटों का ये पूरा हिसाब किताब जो है आपके सामने हम ओपिनियन पोल के जरिए रख रहे हैं, और इसमें साफ तौर पर ये पाई चार्ट जो है आप मेरे सामने देख पा रहे हैं। ये पाई चार्ट ये बताने के लिए काफी है कि एनडीए गठबंधन जो है इसको 25 सीटें यहां पर मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडी गठबंधन के पास केवल और केवल 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। ये ओपिनियन पोल बता रहा है, ये पाई चार्ट बता रहा है कि यहां पर एक बड़ी जीत की तरफ, एक बड़े लोगों के बड़े मत की तरफ एनडीए जाती हुई नजर आ रही है। अपर्णा, ओवर टू यू। बिल्कुल, और अब असम का रुख करते हैं, 7 सिस्टर ग्रुप्स की तरफ मूव करते हैं। क्या स्थितियां असम की हैं वो आपको बता दें। 14 सीटों का ओपिनियन पोल। असम की ओपिनियन पोल में एनडीए का डंका यहां पर दिख रहा है। बड़ी बढ़त के साथ एनडीए आगे मूव करता हुआ, इंडी गठबंधन का सुपड़ा सा क्लीन स्वीप। और असम में ऐसा लग रहा था, विपक्ष ये सोच रहा था, इंडी ये सोच रहा था, सीएए एनआरसी का कोई इफेक्ट पड़ेगा, पर ओपिनियन पोल ये कहता है, मेगा ओपिनियन पोल ये कहता है असम में एनडीए को बड़ी बढ़त और इंडी गठबंधन का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। असम की किस तरह की स्थितियां हैं, 14 सीटों का ओपिनियन पोल। पुनीत, आपके पास आएंगे, समझाइए ग्राफिक्स के जरिए, पाई चार्ट के जरिए। पाई चार्ट और ग्राफिक्स ये बताने के लिए काफी है। वैसे तो आप ही ने बता दिया कि बिल्कुल सुपड़ा साफ, एनडी गठबंधन का पूरा सुपड़ा साफ यहां पर नजर आ रहा है। असम की अगर स्थिति की बात कर ली जाए, ओपिनियन पोल जो सामने आया है, और ये मेगा ओपिनियन पोल है, और मेगा ओपिनियन पोल ये बता रहा है कि एनडीए का डंका बज रहा है। असम ने एक प्रकार से पूरा भरोसा, सारा भरोसा जो है वो एनडीए पर असम की जनता जताती हुई नजर आ रही है। मेगा ओपिनियन पोल में लोगों की राय इसके जरिए पता चलती है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि असम में कुल सीटों की संख्या जो है ये 12 सीटें देखिए एनडीए के पास जाती हुई नजर आ रही है। और साफ तौर पर यहां ये दिखाने के ये आप समझ पाएंगे कि एक तरफ कांग्रेस है और दूसरी तरफ बीजेपी है। यहां पर भी दो ही दल मुख्य रूप से लड़ते हैं, और इसमें असम की अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी ने जो जिस तरीके से अपना दबदबा बनाने का काम किया है बीते के सालों में,
तो उससे ऐसा लगता है कि बीजेपी यहां पर पूरी तरीके से कामयाब होती नजर आ रही है। 14 सीटों का हिसाब किताब हम आपको बता रहे हैं और 14 सीटों में असम में एनडीए को बड़ी बढ़त यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि एनडीए को 12 सीटें जीती हुई नजर आ रही हैं, 12 लोकसभा सीटें, और असम में इंडी गठबंधन जो है उसका सुपड़ा साफ, यानी एक भी सीट यहां पर इनके पास नजर नहीं आ